नमस्कार मित्रों। शांतनु अनंत तांबे द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म दशमी 16 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज कर दी गई। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि इसे सीधे सीधे अच्छा या बुरा कह दिया जाए। इसमें कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी, इसीलिए प्रत्येक बिंदु पर चर्चा आवश्यक है। और इस फिल्म में एक ऐसी गलती की गई है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, उस पर तो चर्चा और आवश्यक है। लेकिन पहले थोड़ी सी बात करते हैं फिल्म के बारे में। मित्रों, यह फिल्म बहुत ही गंभीर विषय पर बनी हुई है। कलयुगी रावणों द्वारा किए जा रहे कुकर्मों को दर्शाती है ये फिल्म। किस प्रकार आज स्त्रियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करना सामान्य हो गया है, छोटी छोटी बच्चियां तक इन कलयुगी रावणों से सुरक्षित नहीं है, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। फिल्म में 4-5 लोगों का एक ग्रुप दिखाया गया है जो ऐसे ही कलयुगी रावणों को दंडित करने के लिए निकल पड़ा है। मौलाना हो, बाबा हो, राजनेता हो या बड़े बड़े उद्योगपति, जिन्होंने भी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध किया है, उन सबको दंडित करना इनका लक्ष्य है। और यह फिल्म का एक सकारात्मक बिंदु है कि बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी भेदभाव के सभी को दिखाया गया है। मौलाना हो, पादरी हो या फिर बाबा, कोई भेदभाव नहीं। अन्यथा आजकल की अधिकतर फिल्में बाबाओं के विषय में तो बहुत मुखर होकर बोलती हैं, लेकिन मदरसे के मौलवियों का और चर्च के फादरों का नाम आते ही एकदम मौन हो जाती हैं। लेकिन दशमी में ऐसा भेदभाव नहीं है, पर इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता, और वो है रावण का महिमा मंडन। आजकल आपने देखा होगा, दशहरा आते ही कुछ विशेष प्रकार की मानसिकता के लोग रावण को अपना पिता घोषित कर देते हैं। उसे भगवान बनाते हुए ऐसे ऐसे तर्क देते हैं कि लगता है रावण से बड़ा संत और कोई था ही नहीं। प्रभु श्री राम जी ने तो उसका वध करके कोई भूल कर दी थी, और यही इस फिल्म में भी किया गया है। कलयुग के रावणों को बुरा दिखाने के चक्कर में त्रेता युग के रावण को साधु बनाने का प्रयास किया गया है। फिल्म में बताया गया है कि रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण किया था, और अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना कोई गलत है क्या? और रही बात स्त्री सम्मान की, तो सूर्पनखा भी एक स्त्री थी, उसका भी तो अपमान हुआ था। मित्रों, इन मानसिक विकलांग लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि रामायण का पाठ आरंभ कर दीजिए। ये व्हाट्सएप पर मिला ज्ञान आपको रसातल में पहुंचा देगा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि रावण ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए अपनी बहन शूर्पनखा के पति की हत्या कर दी थी। अब ऐसा भाई जो अपनी ही बहन के पति की हत्या कर दे, वो बहन के सम्मान के लिए क्या लड़ेगा? ऐसा व्यक्ति तो भाई कहलाने लायक नहीं है, वो सम्मान के लिए क्या लड़ेगा? और जिन्हें शूर्पनखा के सम्मान की चिंता हो रही है, तो उन्हें फिर से मेरा आग्रह है कि रामायण का पाठ आरंभ कर दीजिए शीघ्र अतिशीघ्र। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो राक्षसी प्रभु श्री राम जी के रूप पर मोहित हो गई थी और उनसे विवाह करने के लिए व्याकुल थी। राम जी के ये कहने पर कि वो विवाहित हैं और एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है उन्होंने, वो केवल अपनी सीता के हैं, ये सुनकर उस राक्षसी ने माता सीता को मारने का प्रयास किया। मां सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण जी ने विवश होकर उस पर प्रहार किया था। लेकिन आजकल के कुछ अज्ञानी मूर्ख अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। वो रावण को अपना पिता बनाने पर तुले हुए हैं और शूर्पनखा को अपनी बुआ। और इस तरह का अनर्गल प्रलाप वही करते हैं जिन्होंने रामचरितमानस का या रामायण का एक अंश तक नहीं पढ़ा है। मित्रों, दशहरे पर जब रावण चलता है तो केवल रावण नहीं चलता, बल्कि इन सबके हृदय भी चलते हैं, क्योंकि इन सभी ने रावण को अपना पिता बना लिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा ये जो रावण का महिमा मंडन किया गया है, ये अक्षम्य है। उन्होंने अपनी फिल्म के माध्यम से जो गलत जानकारी सबके सामने प्रस्तुत की है, ये गलत है, ये अक्षम्य है, ये अपराध है। यदि फिल्म के इस भाग को हम छोड़ दें तो बाकी फिल्म अच्छी है, एक अच्छा संदेश देती है। न्यायपालिका किस प्रकार सड़ चुकी है, पैसे वालों के पांव की जूती बन चुकी है, ये दर्शाती है। एक जगह तो फिल्म हमें भावुक तक कर देती है। बच्चियों के साथ बलात्कार करने वाले कलयुगी रावण को जो दंड इसमें दिया गया है, ऐसा ही दंड वास्तव में भी मिलना चाहिए, तभी जाकर कुछ सुधार आएगा। अन्यथा दिन प्रतिदिन ऐसे असुरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि जब कानून का भय ही नहीं है किसी के अंदर, तो आखिर होगा क्या? व्यभिचार, अनाचार तो बढ़ेगा ही। मित्रों, ये जो 4-5 लोग हैं, ये जो न्याय करने के लिए निकले हैं, क्या ये न्याय कर पाएंगे? और आखिर ऐसा क्या घटित हुआ था कि न्याय करने के लिए इन्हें स्वयं आगे आना पड़ा, कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा? इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको फिल्म देखने पर मिल जाएंगे। मैं इस फिल्म को रेटिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि इनका विषय अच्छा है, बहुत अच्छा है, संवेदनशील है, पर इन्होंने रावण की जो महिमा गाई है, जो गलत जानकारियां प्रस्तुत की हैं, उससे मेरा हृदय क्रोध से भर गया है। तो मैं इसे रेटिंग देना उचित नहीं समझता।
बाकी मित्रों, आप लोगों ने यह फिल्म देखी है तो मेरे विचारों से आप सहमत हैं क्या? वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।